नमस्कार साथियों, बुढ़ानिया एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सभी उन विद्वान साथियों का और उन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का जो फुल सपोर्ट में लगे हुए हैं। अपना चैनल कुल मिला के मैं कहूँ कि ठीक बढ़िया चल रहा है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि मैं आपको वो महीन से महीन हिंदी व्याकरण की चीज़ दे रहा हूँ जो आपको शायद किताबों में ढूंढने से मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कल पढ़ लिया था कि कुछ व्यंजनों का वर्गीकरण 2-3 भागों में हमने कर लिया था कि अध्ययन की सरलता के आधार पर और घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर चुके हैं। और घोष में भी अघोष और सघोष हम जान चुके हैं कि सघोष कौन से होते हैं। और उसकी मैंने ट्रिक भी दी थी प्यारे दोस्तों, जी हाँ, जो आपके सामने लिखी हुई है कि 3, 4, 5 यारों में लव घोष स्वर है। शानदार ट्रिक दी थी कि आप ये इस ट्रिक से जान जाओगे कि कौन कौन से व्यंजन हैं वो हमारी सघोष या घोष है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब हम तीसरे प्रकार से वर्गीकरण करते हैं व्यंजनों का। और वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो है हमारा प्राणवायु या मुख से बाहर निकलने वाले वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हेडिंग लगा लो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नंबर 3 पे हेडिंग लगा लो। हेडिंग क्या है? प्राणवायु। प्राणवायु अथवा मुंह से बाहर निकलने वाली वायु, मुंह से बाहर निकलने वाले वायु के आधार पर, मुंह से बाहर निकलने वाली मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? किस आधार पे? प्राणवायु या मुंह से बाहर निकलने वाले वायु के आधार पे 2 भेद पड़ेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण। कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 2 होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 1 अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में अध्ययन करें। तो सबसे पहले मैं बात करूं अल्प प्राण व्यंजनों की। आइए, अल्प प्राण व्यंजन। ध्यान से सुन, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों कि मैं बात कर रहा हूं अल्प प्राण व्यंजनों की। यदि अल्प प्राण वर्ण पूछ जाएंगे तो वहां पे दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, इसमें व्यंजन और स्वर दोनों आ जाएंगे हमारे। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? लिखो, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से प्राणवायु अल्प या थोड़ी अथवा कम, अल्प थोड़ी अथवा कम मात्रा में बाहर निकलती है
निकलती हैं तो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। 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 अर्थात मतलब क्या हुआ कि मुंह से, यानी जिनका उच्चारण करेंगे, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करेंगे तो उससे मुंह से जो हवा निकलेगी वो कम मात्रा में बाहर निकलेगी। जैसे मैं बोलूं कि कै, खे, कै, खे, गे, घे, न, अर्थात पहले वर्ण में इसका उच्चारण करें तो इसमें क्या हो रही है, हवा कम बाहर निकल रही है, और जो एक दूसरा उच्चारण, दूसरे व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा ज्यादा बाहर निकलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से प्राणवायु अल्प, थोड़ी या कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो होते कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं? आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी संख्या बात करते हैं। कौन कौन से होते हैं या इनकी संख्या, किनकी? अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या। सीधी देखो मेरे प्यारे दोस्तों, संख्या कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो लिखो कि प्रत्येक वर्ग का, ध्यान से, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा लिखो। प्रत्येक वर्ग, वर्ग तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अर्थात वर्ग 5 अपने कल अच्छे से हमने इसको पिछली वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग और वर्ण, और वर्ग 5 है तो 5 प्रत्येक वर्ग से 3 लेंगे तो 5 से 15 हो जाएंगे, तो 15 तो हमारे सामने ये हो गए। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों हमारे सामने होंगे अंतस्थ वर्ण। कौन से होंगे? अंतस्थ वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं मेरे प्यारे साथियों? अंतस्थ वर्ण होते हैं ये, रे, ले, वे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये रे लवा है अपन बोलते हैं, ऐसा है अपन ऐसे बोलते हैं ना, तो ध्यान रहे कि है हमने एक जगह पे, इससे पहले हमने देखा था तो एक जगह उसको छोड़ रहे थे और एक जगह उसको ले रहे थे, तो यहाँ पे हमें है को सॉरी छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रहे, है का यहाँ अपने कोई डिटेल नहीं देंगे, तो 4 ही हो गई, 15 ही हो गई, 19 ये रे लवे होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे से कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो 5 3 15, 15 और 4 19, तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 19 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 19। अच्छे समझ में आ रहा है। और यदि अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछी जाए तो उसमें व्यंजन भी होंगे, उसमें क्या होंगे? व्यंजन भी होंगे, और साथ साथ में स्वर भी शामिल होंगे। ध्यान दें, तो यदि मैं यहां लिख ही देता हूं, यदि अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछी जाए या संख्या पूछी तो यह संख्या, वर्णों की संख्या बताई जाए तो वहां पर व्यंजन और स्वर शामिल होंगे, स्वर शामिल होंगे। ध्यान दें दोस्तों, स्वर बोले तो अपने 11 स्वर,
तो 19 ये और 11 स्वर, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 30। कितनी हो जाएगी? 30। तो लिख देते हैं। अच्छा, वीडियो रुक गया, स्टार्ट कर दिया। 19 और 11, 19 और 11, 11 क्या है? अपने स्वर। 11 क्या है? अपने स्वर। तो यदि अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछी जाए तो हमारे सामने कितने होंगे मेरे प्यारे साथियों? 30 होंगे। कितने होंगे? 30, यानी 30। समझ में आ रही है? यहां तक हमने क्या जाना? प्राणवायु मुख से बाहर निकलने वाले वायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया। दो भेद होते हैं। पहला हमने देखा अर्थ प्राण व्यंजन। अर्थ प्राण व्यंजनों की इसकी परिभाषा देखी कि कौन कौन से होते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके साथ साथ में इनकी संख्या कितनी होती है? 19। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो वो तो होगी 19। व्यंजनों की संख्या यदि आप लिखना चाहो तो प्यारे दोस्तों यहां लिख लो कोष्टक में 19। और इधर यदि वर्णों के बारे में पूछा जाए कि अल्प प्राण वर्ण कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो 19 तो है और 11 स्वर। 19 तो अपने अल्प प्राण व्यंजन और 11 स्वर। इनको शामिल करने के बाद में इनकी संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों 30, यानी 30। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब अल्प प्राण और दूसरा होता है हमारे सामने महाप्राण। दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण। नाम से आपको ज्ञात होता है, नाम से आपको एहसास होता होगा कि महाप्राण अर्थात जिनका उच्चारण करेंगे तो अपने प्राण वायु है वो बहुत अर्थात अन्य प्राण व्यंजनों की तुलना में ज्यादा बाहर निकलेगी। समझ में आ रही मेरी बात? चलो दोस्तों, नंबर 2 पे हम अध्ययन करेंगे महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं कि वे वर्ण या व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर प्राणवायु अल्प प्राण व्यंजनों की तुलना में बाहर ज्यादा निकलती है। लिखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु अल्प प्राण व्यंजनों की तुलना में अल्प प्राण व्यंजनों की तुलना में अल्प प्राण व्यंजनों की तुलना में अधिक मात्रा में बाहर निकलती हैं उसे उन्हें क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या समझ में आया कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय यदि प्राणवायु अल्प प्राण व्यंजनों की तुलना में ज्यादा बाहर निकलती है, उन व्यंजनों मेरे प्यारे दोस्तों महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आइए अब जानते हैं इनकी संख्या। ये कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो आपने ध्यान दिया था कि अल्प प्राण व्यंजनों में कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा कौन से छोड़ दिए थे? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा हमने छोड़ दिया था। तो देखिए, लगाओ प्यारे दोस्तों संख्या में लगाओ प्रत्येक वर्ग का। वही बात, प्रत्येक वर्ग का नाम लेते समझ आना। पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा,
वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। और अल्प प्राणों में हमने ये रड़वा ले लिए थे, इसके साथ हमने छोड़ दिया था ऊष्म व्यंजनों को अंतस्थ हमने ले ली और से हमने छोड़ दिए थे। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अवरे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन बोले तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा कमेंट करके बताना ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ कि नाम क्या है। मैंने पिछली वीडियो में इनके नाम बताए थे, तो मुझे इनके नाम कमेंट में बताना कि इस से का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और जो लिखने जा रहा हूँ उनका नाम, उस से का नाम मुझे कमेंट करके बताना जरूर मेरे साथियों, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्वान साथी कुछ मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ साथ में इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो से है, से है, चार ये हो गए, कितने हो गए, चार, और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, संख्या कितनी हुई 14। ये मेरे प्यारे इनमें स्वर नहीं आएंगे क्योंकि स्वर सारे के सारे वहां चले गए अल्प प्राण में। स्वर कहां चले गए, सारे के सारे अल्प प्राण व्यंजनों में जा चुके हैं। यहाँ स्वर का कोई लफड़ा नहीं है, कोई झमेला नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं आगे इनके। तो कितने हो गए, प्रत्येक वर्ग का इससे पर 2 ले रहे हैं तो 5 दूनी 10 और 10 और 4 14, अर्थात 14 इनकी संख्या होती है महाप्राण व्यंजनों की, 14 इनकी संख्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम इसी आधार में, इसी कड़ी में अर्थात व्यंजनों के वर्गीकरण में हमारे सामने एक और बच गए हैं। वो कौन सा है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद हम 3 पढ़ चुके हैं। अध्ययन की सरलता के आधार पर पढ़ लिए हैं, घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, और आज हमने अध्ययन कर लिया है कि प्राणवायु या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों का भेद हमने कर लिया। अब एक और हमारे सामने बच गए हैं, तो उसका अध्ययन करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और तब तक अपनी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आनंद लेते रहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।